हेलो गाइस, दिस इज धीर सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम यानी कि रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के। यानी कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने हो हम उसका आंसर चुटकियों में दे देंगे, सिर्फ उसे देखते ही दे देंगे। यानी कुछ क्वेश्चनों के आप बड़े आसानी से ही सिंपल निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर थोड़ी देर में निकलता है या आपको थोड़ी समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन या सॉल्व नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक यूनिट डिजिट किस प्रकार निकालते हैं और जीरो की संख्या किस प्रकार निकालते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर के देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर उन्हें देख लेना। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक अभी देखो पहले, उसके बाद वो वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखो शेषफल होता क्या है इस चीज को हम समझते हैं। यानी कि मैंने लिखा 26, अगर मैं इसमें 5 का भाग दूं, 5 25, कितना शेषफल बचा 1। यानी कि ये जो होता है वो होता है भाजक, और यानी कि डिवीजर होता है, और ये होता है भाज्य, डिवाइडेंट कहते हैं जिसे, और ये होता है अपना भागफल, और ये होता है शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है, जिसे अपन रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि हमारा जो एक अपना फॉर्मूला बनता है वो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल। ये सिंपल है बहुत, ठीक है। देखो भाजक का गुणा भागफल से करेंगे और एक को जोड़ेंगे, यानी 5 25 1 26, इस प्रकार अपना भाज्य निकलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बहुत सारी चीज़ आपको आती है। देखो हम रिमाइंडर दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक होता है अपना पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव तो हमने निकालना आता ही है, और नेगेटिव भी हम इसमें निकालना सीखेंगे। और नेगेटिव निकालना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है तो नेगेटिव करना आना चाहिए, नेगेटिव शेषफल निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो हम शायद सवाल में उलझे ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम नेगेटिव कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत ही आसान करने के लिए हम नेगेटिव से रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, जैसे कि अपना 18 है, 18 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो कितनी बचा रहा है, यानी 5 15, यानी 15 शेषफल कितना बचा प्लस के 3। क्या इसका एक और नेगेटिव हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है, ऐसी संख्या देखो जो इससे आगे यानी कि इसके बराबर हो, थोड़ी सी बड़ी हो, यानी कि 5 और 20, यानी कि 20 में से अगर 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2। तो ये चीज़ समझ में आई। इसी प्रकार अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, जैसे कि मैंने लिखा 27, इसमें अगर मैं 4 का भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा। अब देखो एक तो होता है 7 चौक 28, यानी कि 28 से पास में है तो पास में तुरंत पता चल गया, तो इसका हो गया -1, ठीक है ना। और एक और कौन सा हो जाएगा अपना, हाँ 24, यानी कि +3, यानी कि शेषफल कितना बचेगा +3। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। तो हमने लिखा 64 और इसमें भाग दिया हमने 5 का, तो इसमें भाग दो, यानी एक तो 65 ही होता है, तुरंत समझ में आया 65, तो यानी कितना बचा -1, ठीक है ना। एक शेषफल कितना बचेगा 4, यानी कि 60 बच जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा +4। तो आप यहाँ पे एक चीज़ जरूर देख रहे होंगे, यानी कि जो हम ये निकाल रहे हैं शेषफल, तो इनका सम इसके बराबर है, यानी इन दोनों का सम देखेंगे तो इसके बराबर है, 4 1 5। हम कौन सा भी निकाल लें, ठीक है ना, माइनस का निकालें या प्लस का निकालें, आखिर पे हमें आंसर प्लस में ही देना होता है, ठीक है ना। अगर हम नेगेटिव हमारा निकलता है, अगर हम नेगेटिव को इसमें से घटा देंगे 5 में से, तो हमारा +3 आएगा। तो ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी ही करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो कुछ क्वेश्चनों से समझते हैं सारी चीज़ों को। अगर एक और चीज़ देखी जाए तो एक और चीज़ देखो, जैसे कि 3/7 मैंने कहा कि इसका शेषफल ज्ञात करो। तो देखो इसका शेषफल जो होगा वो कितना होगा +3। अगर नेगेटिव में निकालना चाहो तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा -4, यानी 7 में से 3 जाएगा तो कितने बचेगा -4, ठीक है ना। तो देखो
एक जीरो ही ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी का भी भाग दें तो वो पूर्णतः पूरी तरीके से भाग चला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका भाग दूं जीरो का तो जीरो आ जाएगा और शेषफल भी जीरो आएगा, ठीक है ना। अगर मैं जीरो में 6 का भाग देता हूं तो कितनी आ जाएगा, जीरो से जीरो आ जाएगा, कितना आएगा, जीरो ही आंसर आएगा अपना, ठीक है ना। यानी कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग दें तो पूर्णतः भाग चला जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन है हमारा, इसमें भाग देना है 9 का, ठीक है ना। तो जब हम इसमें 9 का भाग देंगे तो देखते हैं, देखो क्या आएगा। यानी कि 9 का भाग इसमें दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 9 × 72, तो शेषफल कितना आया, +3। इसके अंदर देंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 और 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचा, +8। तो इसका क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर अगर इधर मल्टीप्लाई का निशान है तो 8 × 24 और बट्टे में 9। आपको पता है कि कभी भी शेषफल जो जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं होता, यानी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो 9 का एक बार फिर से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, अगर कितना शेषफल हो जाए अपना 6, ठीक है ना। इसी प्रकार ये तो हमने दिया प्लस में, ठीक है। अगर इसका हम एक और माइनस में दे, देखो अलग अलग करके देख लेते हैं। प्लस यानी कि 9 का भाग इसमें देंगे, एक तो +3 आएगा और एक क्या आएगा, -6, ठीक है ना। एक बार इसमें हम भाग देते हैं 9 का, तो एक बार देंगे तो क्या आएगा, +8 और एक बार देंगे तो -1। तो हमने एक बार ये प्लस में देख लिया। अगर हम इसे माइनस में लेके देखें, यानी कि 75 × 53/9, यानी कि जब इसमें भाग देंगे तो -6 यहाँ से बचेगा और -1 यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है कि -6 और -1 कैसे आ रहे हैं, इस प्रकार आ रहे हैं। जब 9 का भाग हम इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या से देंगे, जैसे कि 9 × 72 होता है, उसी प्रकार 9 × 9 = 81। अगर 81 को इसमें से अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, -6। इसी प्रकार इसमें से अगर इसको यानी 9 × 6 = 54, इसमें से कितना बचा, -1। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है ना। तो -6 और -के इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 +, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर तो हमारा वही आया, ठीक है ना। एक बार क्या करते हैं, हम प्लस का लेते हैं, एक बार लेंगे माइनस का, यानी कि 75 × 53/9। तो एक बार प्लस में लेते हैं, +3 और एक बार माइनस में ले लेंगे, -1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 -3 आया, 9 से छोटा है, ठीक है। हमें क्या करना है, -3 में आंसर तो देना ही नहीं होता क्योंकि प्लस में ही आंसर माना जाता है हमारा। तो क्या करेंगे, 9 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 6। तो ये +6 आंसर आ गया। एक बार ऐसा करते हैं कि इसका लेते हैं हम माइनस में -6 और इसका कितना है, +8। तो इससे लेंगे तो देखो 8 × 48, वो भी माइनस के हैं, 48 बड़ा है 9 से, तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 × 5 = 45, कितना बचा, -3। इस -3 को अपन क्या करेंगे, माइनस में हमें आंसर नहीं देना, आंसर हमें प्लस में ही देना होता है। तो 9 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 6। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। हम -1 इसलिए यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सरल हो जाए, यानी कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़े से कंसेप्ट को समझ लेते हैं, सारी चीज़ हम अच्छे से क्वेश्चन उठाएंगे, सभी बड़े बड़े क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना। जिसमें प्रॉब्लम होती है वो सारे क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं। पहले उससे बेसिक से समझना होगा क्योंकि हर चीज़ का एक बेसिक होता है। अगर अपन को किसी भी एग्जाम देना है, किसी का भी, ठीक है ना, तो वहाँ उसका अगर बेसिक नहीं आएगा हमें तो उन क्वेश्चनों को हम आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है ना कहीं उलझ जाएंगे। तो ट्रिक के चक्कर में ना फंसें, ठीक है ना। ट्रिक तभी काम करती है जब हमें उसका बेसिक आता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार अगर मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूँ आपके सामने, तो हमारे एक जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि हमने नेगेटिव रिमाइंडर
क्यों निकालते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हमें नेगेटिव रिमाइंडर क्यों निकालना जरूरी है। तो देखिए इसमें अगर इसमें भाग देंगे तो 19 से कम 19, इसमें प्लस के 2 बचे। अगर इधर भाग दिया, सॉरी इधर 19 है, ठीक है ना, इधर अगर 19 का भाग दूं तो देखो 19 दूनी 38 तुरंत आ रहा है, तो कितना बचा माइनस की 1। इधर भाग देंगे 19 से कम 19 तो ये गया, इधर भाग देंगे तो 19 दूनी 38 होते, 53 में से 38 घटाना थोड़ा सा बड़ा आएगा, इससे थोड़ा सा इससे पास ले जाते हैं, ठीक है ना। 19 30 57, तो माइनस की 4 बचे, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस की 1। ये चीज़ समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इधर मल्टी गुणा का निशान लगाया तो गुणा का निशान लगा देंगे। 2 एकम 2 माइनस के, 2 चौक 8 प्लस के, और 2 8 एकम 8 आया माइनस के 8। हमें आंसर हमें नेगेटिव में नहीं देना, प्लस में ही देना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 19 में से घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर 11। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। देखो अगर हम सभी को प्लस में लेते हैं तो प्लस में क्या दिक्कत आती है, प्लस में ये दिक्कत आती है कि अगर हम इसे करें तो देखो 19 का भाग देंगे इसमें तो इधर तो प्लस के 2 है, ठीक है। 19 का भाग इसमें देंगे तो 19 से कम 19 एक बार गया। अगर 19 को सॉरी 37 को अगर 19 में से घटाएंगे तो 17 में से 9 गए तो 8 18 बचेंगे। अगर इसमें भाग दिया जाए 19 से कम 19, अगर इसमें दिया जाए तो 19 दूनी 38, तो कितना बचेगा 13 में 60 तो 5 15, ठीक है ना। अगर इसमें भाग दें तो इसमें जाएगा 18 बार, सॉरी शेषफल बचेगा अपना 18। तो यहाँ पे आप देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगा, फिर देना पड़ेगा 19 का, तब कुछ जाके निकलेगा। तो यहाँ पे कितना सिंपल पड़ रहा है, हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकाल करके जल्दी ही हमारा क्वेश्चन हो रहा है। थोड़ा सा समझना है कि नेगेटिव है और जो लास्ट में नेगेटिव है उसे हमें क्या करना है, इसमें से घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 100 इंटू 65 इंटू 3। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम प्लस का और माइनस का रिमाइंडर दोनों ही यूज करना है, ठीक है ना। दोनों यूज करने से ये फायदा होता है कि हमारा क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखो इसमें भाग देंगे तो 17 चौक 68 तो प्लस के 2 बच्चे, इसमें देंगे 17 छक्के 102 पास में ही है तो कितना माइनस के 2, इसमें देंगे तो 17 चौक 68 पास में है तो माइनस के 3 बचा। अगर इसमें देंगे 17 एकम 17, इसमें देंगे 17 दूनी 34, ठीक है ना, तो प्लस के 1। इसमें देंगे तो देखो 17 पंजे 85 तो कितना बचा प्लस के 2। तो इनका मल्टीप्लाई हमें करना सरल होता है। अगर कोई बड़ी संख्या आएगी तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंथी सवाल हो जाएगा और इतना क्वेश्चन यानी इतनी एक क्वेश्चन पे हमें इतना समय नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो देखो करो 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ठीक है ना 24। तो ये माइनस के प्लस के, तो प्लस के हैं। इसमें 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 17 दूनी 34 कर सकते हो, जल्दी भाग जाएगा, या 17 एकम 17 कर सकते हो तो 7 अपना इसका शेषफल निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन उठा के देखते हैं, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल देखते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल कैसे, जैसे कि मैंने लिखा ये 3, ठीक है ना, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 2 2 3 यानी 3 तक। इसी प्रकार अगर मैं इसे लिखूँ, इसे मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है 1 2 3 4 5, समझ में आया। अगर मैं 10 लिखूँ ऐसे फैक्टोरियल 10 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 का गुणा 2 3 का गुणा 4 5 6 7 8 इनका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 10 तक, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होता है। अब इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको ये बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखो कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो देखो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार की, देखो 1 प्लस के फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 डेटा से जा रहा है ये हमारा 1000 तक। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, और इसमें हमें देना है 10 का भाग, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है,
अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखो हमने देखा था अभी कि इनका मतलब क्या होता है, यानी कि इन्हें खोलते चले जाते हैं और इनका मल्टीप्लाई पता कितना आएगा, ठीक है ना। तो भाई अगर आपने ये सवाल नहीं किया होगा पहले, अगर कर लिया हो तो अच्छी बात है, अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार इधर समझ लेते हैं कि किस प्रकार इनको करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, देखो इसमें अगर हम 10 का प्रत्येक में भाग देते हैं 1 का, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक सवाल और लिखना चाहूँ, जैसे कि हमने पहले मल्टीप्लाई वाला किया था, जैसे कि 75 × 53, इसमें हम पुनः भाग दे रहे थे, किसका भाग दे रहे थे, 9 का, ठीक है ना। इधर गुणा आ रहा था तो गुणा कर रहे थे, अगर इसकी जगह प्लस आता, क्या था, प्लस, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, देखो 9 का भाग इसमें देंगे तो हमने कितना आया था, इधर रिमाइंडर प्लस की 3, इधर कितना आया था, प्लस की 8, ठीक है ना। दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि हमने देखा था 75 9, यानी इसका प्लस के 3 था और एक और रिमाइंडर था हमारा माइनस के 6, यानी कि इसी 53 को 9, इसका प्लस का 8 था और माइनस के 8 रिमाइंडर थे, ये दोनों ही थे हमारे पास, ठीक है ना। दोनों के हिसाब से करके देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो 8 और 3, इधर गुणा होता तो गुणा करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 8 3 कितना हुआ अपना 11 और 9, 11 भी बड़ा है, 9 से एक बार फिर भाग देंगे तो कितना आ गया अपना 2, ठीक है ना। अगर इधर एक तरफ अपन माइनस ले लेते तो यहीं पे खत्म हो जाता, देखो 3 में से गया तो कितना बचा 2, इधर खत्म, ठीक है ना। ये चीज़ आई समझ में। अगर इधर माइनस होता, क्या होता, माइनस, तो हमारा आंसर कैसे आता, देखो इधर माइनस के 1 है तो इनको माइनस के आएगा, यानी कि 3 माइनस के 1 माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो यहाँ पे क्या आ जाता 4, तो यहाँ पे 4 अपना आंसर होता है, ठीक है। तो अब इस वाले सवाल को करते हैं। तो इस वाले सवाल को देखो किस प्रकार करेंगे हम, तो देखो 10 का भाग अगर इसमें देंगे, देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा, इसका होता है 1 × 2, तो 2 आएगा मल्टीप्लाई करके, अगर 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा प्लस के 2, अगर इधर आया 3 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो इधर 6 है तो 10 का भाग अगर 6 में देंगे तो कितना आएगा, प्लस के माइनस के 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी हमें बड़ी लेनी नहीं, देखो इसमें सिर्फ वाले 6 बचता है, एक माइनस के 4 बचता है, ठीक है ना। तो हमने छोटा ले लिया माइनस के 4, ठीक है। अब इसमें देंगे, देखो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 इससे 1, इसमें अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे, देखो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आया, 24 में से भाग देंगे तो कितना आएगा, प्लस के 4 से इस पर, ठीक है ना। अब देंगे इसमें 5 का, यानी कि 1 और 5 इधर हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ से 5 से ये कट गया, 5 इधर 2 से ये, यानी पूरा भाग चला गया, इसका मतलब शेषफल एक भी नहीं बचा, तो क्या हुआ 0। अगर एक बार 0 आ गया ना ऐसे वाले सवालों में तो सभी प्रश्नों में 0 आएगा। क्यों आएगा, देखो इसमें देखेंगे तो 6 आएगा, तो 5 से 2, यानी 5 से ये 10 बार 2 और 2 से 2 कट गया, यानी अब भी रिमाइंडर कितना आएगा अपना 0, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0, इधर भी क्या आएगा अपना 0 ही आने वाला है। तो अब क्या बचा, ये वाली संख्या बची, इसको अपन कर लेंगे तो प्लस से प्लस माइनस कट जाएगी और अपना क्या बचा, प्लस के 3। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी इन क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, वो होंगे हमारे किताब से होंगे, और यानी कि उसे मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा। जो किरण की मैथमेटिक्स है एसएससी वाली, उसे मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, यानी कि उसके सारे क्वेश्चन हम उठाएंगे उसमें, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पिछले पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं, यानी जो 10,500 वाली क्वेश्चन है उसमें करीबन 10,500 से ज़्यादा ही हैं, तो हम उनको करेंगे, एक एक सवाल करेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजना, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है इतना, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।